हिमाचल में आज से शराब मिलेगी महंगी, दूध दही के भी बढ़ेंगे दाम। हिमाचल प्रदेश में आज 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ आम लोगों की जिंदगी में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इस बार सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदलेगी, बल्कि लोगों की कमाई, खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों का पूरा हिसाब किताब भी बदलने वाला है। सरकार के फैसलों का असर एक तरफ जहां आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों, पशुपालकों और कर्मचारियों को कुछ मामलों में राहत भी मिलेगी। नए वित्त वर्ष में सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आम जनता से जुड़े हैं। कुछ फैसले महंगाई बढ़ाने वाले हैं तो कुछ राहत देने वाले साबित हो सकते हैं। प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों पर लगने वाला एंट्री टैक्स बढ़ाया जा रहा है। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ सकता है, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाला सामान महंगा हो सकता है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में व्यापारियों और आम लोगों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। एक तरफ जहां कई चीजें महंगी होने की आशंका है, वहीं बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दी गई है। बिजली की दरों में 1 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। भले ही यह राहत बहुत बड़ी न लगे, लेकिन लंबे समय में इसका असर बिलों पर दिखाई देगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और कुछ अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा 6 महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के दायरे में स्टाम्प ड्यूटी को 4% रखा गया है, जिससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी जारी रहेगी। इसके अलावा शिक्षकों और पुलिस कांस्टेबल के 1050 पद भरने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने इस सेक्टर से लगभग 2,900 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं दूध की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी से पशुपालकों को बड़ा फायदा होगा। अब गाय का दूध 51 से बढ़ाकर 61 रुपए और भैंस का दूध 61 से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। गेहूं, मक्का, जौ, हल्दी और अदरक जैसी फसलों के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने एपीएल परिवारों को राहत देते हुए राशन में मिलने वाले आटे की मात्रा बढ़ा दी है। अब प्रति राशन कार्ड 11 किलो की जगह 12 किलो आटा मिलेगा, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा। एंट्री टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला, अब इतने रुपए वसूला जाएगा शुल्क, सीएम ने विधानसभा में किया ऐलान। पंजाब और हरियाणा के विरोध के बाद प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स की दरों में कटौती कर दी है। सरकार ने एंट्री टैक्स का युक्तिकरण किया है। बाहरी राज्यों से आने वाली 5 से 12 सीटर तक वाली निजी गाड़ियों को अब 100 रुपये प्रवेश शुल्क चुकाना होगा। अभी तक 5 सीटर कार को 70 रुपये, जबकि 12 सीटर गाड़ी को 110 रुपये शुल्क चुकाना पड़ रहा था। सरकार ने बीते दिनों इन दोनों श्रेणियों की गाड़ियों के शुल्क को बढ़ाकर 130 रुपये कर दिया था। इसको लेकर सीमांत क्षेत्रों पर तनाव बढ़ गया था। बीते रोज पंजाब और हरियाणा के विभिन्न संगठनों ने विरोध स्वरूप चक्का जाम किया था। 31 मार्च की रात से हिमाचल से आने लाने वाली हर प्रकार की गाड़ी को रोकने की चेतावनी दी थी। इसी कड़ी में मंगलवार को सरकार ने दरों का युक्तिकरण करते हुए नई दरों की घोषणा की है। सरकार ने प्रदेश के टैक्सी चालकों को भी बड़ी राहत दी है। हिमाचल नंबर की 5 सीटर टैक्सी को अब तक शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। अब 12 सीटर तक टैक्सी को शुल्क से छूट देने का फैसला लिया गया है। टोल बैरियर के 5 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले हिमाचल और पड़ोसी राज्यों के लोगों के निजी वाहनों के रियायती पास बनेंगे। पहले सिर्फ हिमाचल के लोगों के पास बनते थे। पास कितनी राशि का बनेगा, इसको लेकर 1-2 दिन में दरें तय होंगी। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, राज्य में लगातार 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। 3 से 6 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कई जगह अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित सभी क्षेत्रों में धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 2 अप्रैल की रात से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का पूर्वानुमान है। सीएम सुक्खू बोले, हिमकेयर आयुष्मान में रोबोटिक सर्जरी शामिल करने पर विचार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना में रोबोटिक सर्जरी को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। कर्मचारियों को रोबोटिक सर्जरी करवाने पर मेडिकल रिएम्बर्समेंट सुविधा भी देंगे। प्रदेश से बाहर बड़े अस्पताल में एक्सपोजर विजिट पर सर्जरी करने वाले डॉक्टर भेजे जाएंगे।
मंगलवार को भाजपा विधायक राकेश जम्वाल, विपिन सिंह परमार, केवल सिंह पठानिया और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के लिए सिर्फ स्पेशल वार्ड में रहने वाले मरीजों से 1 लाख रुपए शुल्क लिया जाता है। सामान्य वार्ड के मरीजों से 50,000 रुपए लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी फिलहाल आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के पैकेज में शामिल नहीं है। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की है, इसमें केंद्र ने ऐसा प्रावधान नहीं किया है। हिमकेयर का ऑडिट भी चल रहा है। रोबोटिक सर्जरी पर अनुमानित व्यय 90,000 से 1,20,000 रुपए है। सरकार इस पर 70,000 रुपए तक का अनुदान दे रही है। शुरुआत में राज्य सरकार ने केवल 2 रोबोटिक मशीनें खरीदने के लिए टेंडर जारी किया था, लेकिन बाद में इसी टेंडर पर 2 और मशीनें खरीदी। बुझ गया एक घर का चिराग, स्मार्ट मीटर लगाते युवक के साथ हुआ हादसा, निकले प्राण। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे एक युवक की ड्यूटी के दौरान खंबे से गिरकर मौत हो गई। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान 37 वर्षीय दीपक पुत्र अमरनाथ निवासी गोहाना हरियाणा के रूप में हुई। वह एक निजी कंपनी के तहत बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कर रहा था और इन दिनों पांवटा साहिब क्षेत्र में तैनात था। यह हादसा रामपुर घाट इलाके में उस समय हुआ जब दीपक बिजली के खंभे पर चढ़कर कनेक्शन जोड़ रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ऊंचाई से नीचे गिर गया। गिरने के कारण उसके सिर में गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की असली वजह को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि सिर पर गंभीर चोट लगने से युवक की जान गई, लेकिन यह भी जांच का विषय है कि कहीं उसे करंट लगा या उसका पैर फिसला। संबंधित विभाग और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं। घाटे में डिप्टी सीएम का महकमा, 2,300 करोड़ का नुकसान, खटारा एचआरटीसी बसों में धक्के खा रही जनता। हिमाचल प्रदेश में सरकारी बस सेवा की बदहाल तस्वीर एक वायरल वीडियो के जरिए पूरे देश के सामने आ गई। यह वीडियो न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है, बल्कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की वर्तमान स्थिति को भी उजागर करता है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि तेज बारिश में एचआरटीसी बस की छत से पानी टपक रहा है और चालक छाता लेकर बस चलाने को मजबूर है। सरकारी बस की वीडियो वायरल होने के बाद सियासी पारा भी गर्म हो गया। गौरतलब है कि प्रदेश के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में एचआरटीसी ही लोगों की जीवन रेखा है, मगर जब बसों की हालत ऐसी हो जाए कि अंदर बैठना भी मुश्किल हो तो यात्रियों के सामने विकल्प सीमित हो जाते हैं। बारिश में टपकती छत, खराब सीटें और तकनीकी खामियां अब आम शिकायत बन चुकी है। एचआरटीसी की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। 2023 में जहां निगम का घाटा करीब 1,966 करोड़ रुपए था, वहीं 2024 तक यह बढ़कर 2,119 करोड़ हो गया। अब यह आंकड़ा 2,300 करोड़ से भी आगे निकल चुका है। हर साल घाटा बढ़ रहा है और आय के स्रोत सीमित होते जा रहे हैं। निगम के करीब 10,800 से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन मिलना अब दुर्लभ हो गया है। हर महीने पहली तारीख को वेतन मिलना तो दूर, कई बार देरी हफ्तों तक खींच जाती है। पेंशनरों की स्थिति और भी चिंताजनक है। पिछले 2 वर्षों में उन्हें कभी समय पर पेंशन नहीं मिली और अक्सर 20 तारीख के बाद ही भुगतान हो पाता है। एचआरटीसी को कई ऐसे रूट्स पर बसें चलानी पड़ती है जहां यात्रियों की संख्या कम होती है, लेकिन सेवा बनाए रखना जरूरी होता है। इसके अलावा 28 अलग अलग श्रेणियों को किराए में छूट दी जाती है। महिलाओं को 50% किराया छूट भी निगम की आय पर असर डाल रहा है। सामाजिक जिम्मेदारी निभाते निभाते निगम आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है।